हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट्स अभी बोंजा हियर। सो गाइज, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फाइकस रेसमोसा के ऊपर। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं फाइकस रेसमोसा के बोंजास बहुत ज़्यादा ग्रो करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा उसको रेकमेंड करता हूँ ग्रो करने के लिए। बट क्या वो ग्रो करना चाहिए? क्या वो इजी होता है? वो क्या हर तरीके से ग्रो करना अच्छा होता है? इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उसके कुछ गुड और कुछ बैड पॉइंट्स के ऊपर। सो गाइज, फाइकस रेसमोसा कौन सा पेड़ है? उसको आप हिंदी में गुलर का पेड़ भी बोल सकते हो, उसको इंग्लिश में फिग ट्री भी कहते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं फिग्स के, जिसके शायद आप अंजीर भी बोल सकते हो, या वो अंजीर होता है या नहीं होता पता नहीं, बट उसे फिग कहते हैं और उसमें से ही अंजीर जैसे फ्रूट आते हैं। सो गाइस, फाइकस रेसमोसा के कुछ बैड पॉइंट्स हैं अगर आप उसको बोंसाई ग्रो करना चाहते हो तो। जैसे कि अगर आप उसको बोंसाई ग्रो कर रहे हो तो वो उसको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको छोटे से ही सीडलिंग से ही बोंसाई बनाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले उसको फुल्ली ग्रो होना देना पड़ेगा, फिर उसको आप प्रून कीजिए, उसके बाद आप उसको बोंसाई बनाइए। क्योंकि अगर उसके ब्रांचेज, उसके ट्रंक अगर मैच्योर नहीं हुए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, आपको वो अच्छे ब्रांच देगा ही नहीं। और अच्छे ब्रांच नहीं देगा तो अच्छे पत्ते नहीं आएंगे, वो डेवलप ही नहीं होगा, उसका शेप ही नहीं बनेगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है उसका। सो गाइस, दूसरा बैड पॉइंट ये है कि फाइकस रेसमोसा जल्दी मेच्योर नहीं होते, उसको कम से कम 2 से 3 साल लगता है, और वो छोटे पॉट में वो थोड़े भी मेच्योर नहीं होते। अगर आपको उसको मेच्योर करना है तो उसको या तो आप उसको बड़े पॉट में रखना पड़ेगा, या फिर आपको उसको ज़मीन में ग्रो करना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि फाइकस रेसमोसा को पहले मैं ज़मीन में ग्रो करता हूँ, उसको थोड़ा मेच्योर होने देता हूँ, बड़ा होने देता हूँ, फिर उसको मैं प्रून करता हूँ ऊपर से, फिर उसके ब्रांचेज आते हैं, पत्ते आते हैं, फिर मैं उसको नीचे से प्रून कर देता हूँ। तो ऐसे मेरे 2 से 3 साल लग जाते हैं, उसके बाद मैं फाइकस रेसमोसा का बोंसाई बनाना पाता हूँ मैं। गाइज, उसका अगला बैड पॉइंट ये है कि उसकी जो ब्रांचेज़ है वो आपके हिसाब से कभी ग्रो नहीं करेंगे। जैसे बाकी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं कि आपको पता रहेगा कि आप अगर यहाँ पर्टिकुलर जगह से कट करोगे तो वहीं से उसके ब्रांचेज़ निकलेंगे, एक निकलेंगे या 2 निकलेंगे। पर फाइकस रेसमोसा का ऐसा बिल्कुल केस नहीं है। अगर आपने उसको कहीं से भी ट्रिम किया या ब्रांच को कट किया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से वो ब्रांच देगा, नया शूट्स आएंगे। हो सकता है कि वो पूरा डाईबैक कर जाए, हो सकता है वहाँ पे 2 की जगह सिर्फ एक ही ब्रांच निकले, या तो हो सकता है वहाँ पे दोनों ब्रांच आ भी जाए। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड नहीं करता है, ये वो बॉन्साई खुद ही डिसाइड करता है कि उसको कहाँ से ग्रो करना है। गाइस, फाइकस रेसमोसा का एक अगला बैड पॉइंट ये है कि उसके पत्तों पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं कई बार, ज़्यादा सन एक्सपोजर से। अगर आप उसको धूप में रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो अपने पानी को रिस्टोर करके रखता है अपने पत्ते के अंदर, जिसकी वजह से वो एक पल्प जैसा बन जाता है, पिंपल्स जैसे बन जाते हैं पत्ते के ऊपर, जो कि देखने से बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। बट ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे पास 10 बॉन्साई है फाइकस रेसमोसा के, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 में ही ऐसे केसेस आते हैं, सारे पेड़ में ऐसे केसेस नहीं आते हैं। अगर आप ध्यान रखोगे कब कितना उसको छाँव मिल रहा है, कितना उसको धूप मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसमें ऐसे पिंपल्स नहीं आएंगे। गाइस, फाइकस रेसमोसा का अगला बैड पॉइंट ये है कि आप उसका मामे बॉन्साई नहीं बना सकते, आप उसका शोहिन नहीं बना सकते। कम से कम आप उसको 2 से 3 फीट या उससे बड़ा बॉन्साई बनाओगे तो ही वो एक आइडियल बॉन्साई बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो चलिए गाइस, फाइकस रेसमोसा के कुछ गुड पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला गुड पॉइंट ये है कि उसके रूट्स बहुत ही अच्छे डेवलप होते हैं। उसका आप जब स्ट्रक्चर देखोगे रूट्स का, तो बहुत ही ओरिजिनल, जो बहुत पुराना पेड़ होता है उसके रूट्स कैसे होते हैं, मोटे मोटे और हर तरीके से फैलते हुए, वैसे आप उसके रूट ग्रो कर सकते हो अगर आप उसको बोंसाई पॉट में ट्रेन कर रहे हो तो। और आप उसके रूट को हैवी प्रून भी कर दोगे तो भी वो बहुत अच्छी तरीके से और भी फाइबर ग्रो करता है। तो गाइस, बोंसाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके रूट्स, जो कि फाइकस रेसमोसा के अंदर आपको मिलते हैं। तो चलिए चलते गाइस अगले गुड पॉइंट की तरफ। फाइकस रेसमोसा का जो आप ट्रंक देख सकते हैं, वो ट्रंक मेच्योर तो हो जाता है, बट काफ़ी टाइम तक वो ना ब्राउन कलर नहीं डेवलप कर पाता, वो ग्रीन कलर या तो हल्का वाइट ग्रेइश टाइप का ही रहता है। बट वो मेच्योर दिख सकता है अगर आप उसके ऊपर थोड़ा वर्क करो तो, आप उसके ऊपर थोड़ा कार्विंग करो तो, या तो बहुत सारे ब्रांच उसके ऊपर ग्रो करके उसको कट कर दो तो वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लुक देता है। पर धीरे धीरे 5 या 6 साल के बाद आपका जो ट्रंक है मेच्योर तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, 1 साल के अंदर ही वो मोटा बहुत हो जाता है, बट उसको मेच्योर लुक आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं उसके, जो कि एक बॉन्साई बनाने में इतना टाइम तो जाता ही है, 2 से 3 साल तो कोई भी वेट कर ही सकता है। सो गैस, चलते हैं उसके नेक्स्ट गुड पॉइंट की तरफ। उसका जो पत्ता है वो कम से कम 3 से 4 इंच का पत्ता रहता है, बट वो छोटा भी हो जाता है जैसे जैसे आप उसको ट्रिम करते जाते हो पत्ते को और ब्रांच को, वैसे वैसे उसके छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। और गैस, फाइकस रेसमोसा को आप जितना देर तक ग्रो करोगे, जैसे 5 साल 6 साल हो गया, उतना ज़्यादा उसके अंदर से ब्रांच निकलेगा। अगर आप सोचोगे कि 1 साल के अंदर ग्रो किया और बहुत सारे ब्रांचेस क्यों नहीं आ रहे, तो वैसा ग्रो नहीं करेगा। जितना आप वेट करोगे फाइकस रेसमोसा के साथ, वो उतना अच्छा रिजल्ट देता जाएगा। ये एक बच्चे को बड़े करने जैसा है। और गाइज़, मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप फाइकस रेसमोसा को ग्रो कर रहे हो
तो पहले उसको मिट्टी में ग्रो कीजिए, उसके बाद उसको आप पॉट में ग्रो कीजिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट उसको पॉट में ग्रो करोगे तो बहुत ही धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। गाइस फ़ाइकस रेसमोसा को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप उसको कंपोस्ट दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कंपोस्ट के साथ उसको अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे तो और भी अच्छी बात है। और उसको आप फर्टिलाइज़ कर दीजिए, हर हफ्ते आप करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। महीने में 2 से 3 बार करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वो फ़ाइकस फैमिली में से बिलोंग करता है। जितना आप उसको फर्टिलाइज़ करोगे उतना वो अच्छी तरीके से ग्रो करता जाएगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को थोड़ा डाइल्यूट करके देना, पानी के साथ मिक्स करके, डायरेक्ट हैवी मत दे देना, वरना उसके रूट जो हैं वो सड़ जाएंगे। सो गाइस, फ़ाइकस रेसमोसा के सारे गुड और बैड पॉइंट्स हम जानने के बाद हम ये डिसीजन पे पहुंचे हैं कि फ़ाइकस रेसमोसा एक अच्छा बॉन्साई बन सकता है, मगर उसको आप बहुत ध्यान रखोगे तो, मतलब वो एक हाई मेंटेनेंस बॉन्साई बनता है। और जिसको भी बॉन्साई ग्रो करने का शौक़ होता है उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा बॉन्साई को। उसके फर्टिलाइज़र का ध्यान देना पड़ेगा, उसके रूट्स का ध्यान देना पड़ेगा, उसके लीफ का, उसके पॉट्स का, उसके सॉइल का ध्यान देना पड़ेगा। सो गाइस, फ़ाइकस रेसमोसा को हम लोग देते हैं एक बिग फैट थम्स अप। उसका एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई बन सकता है, मगर आपको उसको एक बच्चे की तरह केयर करना पड़ेगा। और गाइस, फ़ाइकस रेसमोसा एक हाई मेंटेनेंस ट्री है। अगर आप उसको ज़मीन में ग्रो करोगे तो आपको बिल्कुल उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़मीन से ही उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट सब डालने की ज़रूरत नहीं। वो खुद ब खुद मिट्टी के अंदर से सारा चीज़ न्यूट्रिशन लेके ग्रो कर जाएगा। मगर आप उसको अगर बॉन्साई बना रहे हो तो आप उसको पॉट में रखोगे तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर पानी सूख गया तो वो अगले दिन ही ड्राई करने लग जाएगा, और अगर पानी ज़्यादा रह गया तो रूट रॉट होने के भी डर लगा रहता है। सो गाइस, अगर आप फ़ाइकस रेसमोसा ग्रो कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो गाइज़, ज़रूर आप ग्रो कीजिए फ़ाइकस रेसमोसा को, और मुझे बताइए कि आपके पास ऑलरेडी फ़ाइकस रेसमोसा है कि नहीं। मैं आपको गाइड करूँगा। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा फैमिली ऐसे ही ग्रो होता रहे। आप भी बोनसाई ग्रो कीजिए, हम भी बोनसाई ग्रो करेंगे। और गाइज़, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है एबी बोयरा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पे क्लिक करके या तो उस एड्रेस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी सारे फॉलोअर्स के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, और कई बार अपने कुछ अपडेट्स भी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।